देता है। हालात बदल देता है, बदल देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। वो हालात बदल देता है, बदल देता है। हालात बदल देता है।
मांगो जो कुछ मिल जाता है, मिल जाता है। उसका 3, उसका दूसरा वचन पहले से पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदा के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं एक बात आपसे कह देता हूँ, मैं यहाँ पे बाइबल आपके पास ऑलरेडी है, बाइबल आप पढ़ते भी, पर जैसा पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ते। इसलिए यहाँ पर प्रभु का आत्मा हमें बताता है कि उनको किस तरह बाइबल पढ़ना चाहिए। कितना मेरी बात समझ आई? यदि आप सिर्फ चंगा होने के लिए चर्च में आए तो मेरी भाई याद रखें, यहाँ कुछ नहीं आपके लिए जब तक आप अपना मन नहीं कराएंगे। उसने कहा पहले मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर, सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। उसका वचन जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिखित पुस्तक में लिखी हुई बातें नहीं है, वो जिंदा कलाम है। आप उसे अपने मन में, अपने हृदय में रख के देखिए, देखो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी किस तरह बदलाव करता है, आपकी बीमारियों को कैसे बदलता है, आपकी टेंशनों को कैसे दूर करता है। वो तब होगा जब आप अपने मन को फिराएंगे। अगर आप मेरे सामने आके खड़े भी हो जाए, आप कहें नहीं नहीं मैंने अपना जीवन परमेश्वर यीशु मसीह को दिया, मुझे ये मुझे वो मुझे ऐसे, लेकिन आपका मन जानता है, आपके मन को पता है कि आप कितने परमेश्वर के साथ सही चलते हैं। कितना मेरे पास समझ आ रही है? तो परमेश्वर की जब सेवा शुरू की यूहन्ना ने अपनी, जो उस टाइम पे जो नया वचन जो लिखा गया, नई व्यवस्था जब शुरू की, व्यवस्था तो सेम है, सब कुछ सेम है, और जब ये न्यू टेस्टामेंट शुरू किया गया, नया नियम जब शुरू किया गया, यीशु मसीह की जो सेवा शुरू होनी थी, उससे पहले यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आया था। वो सेम कह रहे थे जो यीशु मसीह करने वाले थे। यीशु मसीह बार बार कह रहे थे कि अपना मन फिराओ। तो जब यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था, तो उनका गला कटवा दिया गया। यीशु के आने से पहले जो प्रचार यूहन्ना ने करना था, जो बातें यीशु मसीह के बारे में बतानी थी, लेकिन उससे पहले यूहन्ना का गला काट दिया गया। अभी यीशु मसीह को अपने विषय में भी और सबके विषय में खुद ही बताना पड़ा। फिर तो मेरे पास समझ आ रही है। यदि यूहन्ना के बोल रहे थे पर किसी ने विश्वास नहीं किया, और यदि हम एक और वचन पढ़ें सेम इसी का 4 और 4 का 17वां वचन पढ़ें, उसमें साफ लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। आज बहुत सारी चर्चों में प्रचार होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, पर ये प्रचार नहीं हो रहा, मन फिराने का प्रचार नहीं हो रहा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा आज जो मैंने तुझे दिया है वो सब लोगों को दे दे, ताकि तुम और सब मिलके अपने मन को फिराओ। जिसने मन नहीं फिराया उसने यीशु मसीह को नहीं देखा, ना वो उसके वचन पे विश्वास करता है। अगर आप कहते हैं हाँ मैं विश्वास करता हूं, तो तुम्हारा विश्वास सदूकी और फरीसियों की तरह ना होगा, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वो जाने कि तूने मन फिराया हुआ है। तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वो जाने कि तूने मुझसे प्रार्थना की है। प्रार्थना करते वक्त लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना करो। पीछे आवाज आ रही है? थैंक यू जीसस। ये वचन सिर्फ मैं ऐसे बोलने के नहीं है, परमेश्वर ने मुझे दिया ताकि मैं आपको दे सकूं। जो नहीं जानते वो उसे जान ले, और जिन्होंने नहीं देखा वो उसे देख लें, और जो उसे ढूंढते हैं वो पा लेते हैं। याद रखना, यीशु मसीह ने एक बात कही थी, कहता है कि जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, जो मांगेगा वो पालेगा, जो ढूंढेगा वो देख लेगा। सच कह रहा हूं, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा, और मांगेगा उसे पालोगे। सच कह रहा हूं। और जो इनमें से कुछ भी नहीं करता, सेम आओ 10 साल सेम जिंदगी रहेगी तुम्हारी। परमेश्वर की बातें स्ट्रिक्ट, क्योंकि हम संसार में हैं, और यदि हम संसार में हैं तो परमेश्वर की बातें हमें कड़वी लगेंगी, पसंद नहीं आएंगी। मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। और यदि एक बार पसंद आ गई फिर इसके अलावा दूसरी पे रास नहीं आएंगी। एक बार मेरा मन नहीं था सुबह से मैं किसी से बात करूं, मेरा मन नहीं था मैं किसी की बातों का जवाब दूं। मैं सच कह रहा हूं, चाहे आप मेरे कितने भी क्लोज क्यों ना हो,
पर मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता यदि वो प्रभु के साथ ना हो। मैं सही कह रहा हूं, अगर आप प्रभु के साथ वफादारी से नहीं चलते, मेरे करीब रहना नामुमकिन हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि मेरी खुशी परमेश्वर यीशु मसीह में है और किसी में नहीं है। अगर आपकी खुशी किसी गाड़ी में है, आपकी खुशी किसी काम में है, आपकी खुशी किसी और चीज में है, तो आप मेरे साथ नहीं रह सकते, आप मेरे चेले नहीं बन सकते। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही कहा था, और मुझ में पिता का आत्मा है, यीशु मसीह का आत्मा, वो वही करेगा जो यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले यहां किया और अभी तक करता है। जो आत्मा पहले से जो करता है वो सेम करता है, और मैं वही करता हूं जो यीशु मसीह मुझसे करवाता है, उसका आत्मा जो मुझसे करवाता है। मुझे खुशी उन चीजों से मिलती है, आप लोगों को खुशी मिलती होगी यहाँ लंगड़ा चल के गया, आप लोगों को खुशी मिलती होगी अंधा देख के गया, पर मुझे इन चीजों से खुशी नहीं मिलती। मुझे खुशी मिलती है जब आप मन फिराओगे, मेरा आनंद डबल हो जाता है जब लोग आके हमें कहते हैं कि हमने दुआ की, परमेश्वर ने हमारी सुनी, इट मीन तूने अपना मन फिरा दिया। हालेलुया। मैं खुश नहीं होऊंगा यदि आप कहेंगे मैंने बड़ी गाड़ी ली, तो कौन सी बड़ी बात हुई, ये रिजल्ट है। मजा है तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए और तुम वहां भी जिंदा रहो, यहां भी जिंदा रहो। मरने के लिए यदि तुम चर्च आ रहे हो तो तुम्हारा चर्च आना बेकार है, क्योंकि यदि तुमने अपने आप को नहीं बदला, यहां आने के बाद तुम अपने धर्म को बदलने कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी धार्मिकता को बदलना जरूरी है। मैं किसी का धर्म नहीं बदलता, क्योंकि धर्म जैसी चीजें मुझे समझ नहीं आती, यहां से और पैर के नीचे से निकल जाती है, क्योंकि मैं खुद भी धर्म में चल के देख चुका हूं। मैं 7 साल से क्रिश्चियन हूं, 7 साल से, इससे पहले मैं नहीं था। मैं 10 साल से नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा 8 साल का क्रिश्चियन हूं। 2014 में मैंने खुद को बदलना शुरू किया था, 2014 में पहली बार परमेश्वर ने मुझसे बात की थी, 2014 में। उसने कहा तू पैसे के पीछे भाग रहा है। पौलुस भी कहता है यदि तू इस दुनिया में राज्य कर रहा है, मेरे बिना राज्य कर रहा है, मजा आता कि यदि तू हमारे साथ राज्य करता तो कितना आनंद होता। बहुत सारे लोग अपनी अभिलाषा को पूरा करते हैं। मैं कहता हूं अपने मन की सबसे बड़ी, अपने मन की रक्षा करो। बाइबल में भी यही कहा, अपने मन की रक्षा कर। जिसने अपने मन की रक्षा नहीं की, उसने, मैं रात को उठा, मैंने एक दास को सुना था, उससे एंजल ने बातें की, उससे बातें की तो मतलब हमसे भी बातें की, क्योंकि हम उसकी मानते हैं, यीशु मसीह की मानते हैं, और उसमें यीशु मसीह का आत्मा है। वो आत्मा में कभी गलत नहीं सिखा पाएगा। रात को जब मैं प्रार्थना में गया, मेरे को वॉशरूम जाना था, पर मेरा मन मुझे गवाही नहीं दे रहा था कि मैं वॉशरूम जाऊं। मैं ये नहीं कहता आप अपना वॉशरूम रोक दें, आप टॉयलेट ना जाएं, ऐसा नहीं, पर ये सिस्टम है अपने शरीर को तोड़ने का। मैं वॉशरूम नहीं गया, क्योंकि अगर मैं वॉशरूम जाता तो मेरे मन के आनंद को, शायद मैं सोचता था, डर रहा था, कितना मेरी बात समझा रही है, मैं डर रहा था कि ये जो आनंद मेरे मन के अंदर है, जो मन फिराने के बाद मिलता है, ये कहीं कहीं दूर ना हो जाए। कितना मेरी बात समझ आ रही है कि दूर ना हो जाए। मैं उठा ही नहीं, रात को 3 बजे की बात थी, पता नहीं, इतना ही था कुछ, क्योंकि मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, और सुबह 6:20 में वॉशरूम जा रहा हूं। मैं 12 बजे बैठा, 6:20 पे जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं? क्योंकि मुझे अपने आप को रिलैक्स करने से पहले मुझे अपनी आत्मा को रिलैक्स करना जरूरी है। जिसकी आत्मा रिलैक्स है, उसका शरीर भी रिलैक्स हो जाए। बेमतलब में यहां बैठ के अपना टाइम वेस्ट मत करो, घर चले जाओ यदि अपना मन नहीं फिराना है। मैं सही कह रहा हूं। यदि तुम सिर्फ चंगवाने के लिए चर्च में आए हो तो जान लीजिए, बाइबल में भी लिखा हुआ है, हाय हम पापी हैं वो जो चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं, पर जो यीशु मसीह को ढूंढते हैं उनमें सब कुछ मिल जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। हालेलुया। अगर आप, मैंने बहुत सारे डिसीजन परमेश्वर ने मुझे लेने के लिए कहा इन दिनों में, मैं सच में वो ले भी रहा हूं। यदि आपकी लाइफ में चर्च आने के बाद कुछ डिसीजन नहीं है, इट मीन ना आप यीशु को जानते हैं, ना यीशु मसीह आपको जानता है। अगर आप कहते हैं हाँ मैं दुआ करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, ठीक है, मैंने मान भी लिया, एक मिनट के लिए मान लिया, हाँ तुम दुआ करते हो, क्या यीशु मसीह ने तुम्हारी दुआ सुनी? सबसे बड़ी प्रार्थना कौन सी? अपना मन फिराना। कि तो मेरी बात समझ आ रही है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन के अंदर एक जॉय, खुशी रहती है, उस खुशी को नहीं खोना, बाकी सब कुछ अलग रहे। परमेश्वर ने क्या कहा था? यदि मेरा आत्मा तुम में आएगा तो क्या हो जाएगा? तुम में जीवन की जल की नदियां बह उठेंगी। जीने के लिए तुम जियोगे। पहले तो सिर्फ सांस ले रहे थे, एक बार पवित्र आत्मा तुम पर उतरा तो तुम जीने लगोगे। सांस तो कुत्ते भी ले रहे हैं, जीना किसे कहते हैं? हमें पूछो। हालेलुया। जानवर भी सांस लेते हैं,
जीना किसे कहते हैं? यीशु मसीह ने क्या कहा था? जीवन की ज्योति मैं हूं, सच्ची रोटी मैं हूं, जीवन की ज्योति मैं हूं। मेरे बिना संसार में कोई ज्योति नहीं है, मेरे बिना संसार में सच्ची रोटी कोई नहीं है। तू रोटी खा के फिर दोपहर को भूखा हो जाता है, पर ये ऐसी रोटी है जो तुम्हें अनंत तक भूखा ना होने देगी। मैं कह रहा हूं अनंत जीवन तक। पर मैं सच कह रहा हूं, हाय उस पे जो यीशु की बातों पे विश्वास नहीं करता, ऐसा लिखा हुआ। मैं सच कह रहा हूं। और बिना विश्वास तुम यीशु मसीह को यीशु नहीं कह सकते। यदि तुम्हारा फोन तुम पर हावी है, मैं सच कह रहा हूं, तो तुम शरीर में हो, तुम्हारा मन नहीं फिराया। तुम्हारा मन फिराया होता तुम सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे होते। यीशु मसीह तुमसे कौन सा प्यार चाहता है? एक ही चीज का, ध्यान से सुनो। यीशु मसीह चाहता है कि मैंने तुमसे कौन सा प्यार किया। आप मेरा वॉलपेपर देखो, मैं पागल सा, फोन में सिम नहीं है क्योंकि मुझे किसी से बातें करने में मन नहीं है, मुझे परमेश्वर से बातें करने में मन है। मेरी खुशी यीशु मसीह में है। हालेलुया। किस चीज में डूबे हैं? हर चीज में। शरीर हमारे ऊपर। हम चर्च में आ रहे हैं, मेरी टांग दर्द की प्रॉब्लम मेरे लिए बड़ी है। आप यकीन ना मानो, ये पुलिस वाले हैं और मैंने इनके लिए कोई स्पेशल प्रेयर नहीं की थी। आप इनके साथ वालों को उठाया था, पर इनसे बात नहीं की थी। इनकी वाइफ पीछे बैठी हुई थी, मैंने प्रेयर नहीं की थी। और एक टाइम पे परमेश्वर का आत्मा, जब मैंने कहा था कि तुम्हें छूरा और तुम्हें चंगा करा, इनकी वाइफ ने विश्वास किया और पहले ही दिन चर्च में चंगे हो गए। तुम्हारा विश्वास है कि जब तक ये मनुष्य तुम्हारे पर हाथ ना रखे, तुम्हारा विश्वास कहां गया? यीशु मसीह ने कहा था, अल्लाह विश्वास, ये विश्वास रखो। परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका, अपना मन फिराओ। मैं सच कह रहा हूं, यदि तुम्हारे मन के अंदर वो खुशी नहीं, तुम बेचैन हो तो तुम परमेश्वर में नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, बोझ से दबे हो लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु क्या करेगा? पेट लगा के तुम्हें सुलाएगा? नहीं, तुम्हारे कंधों से बोझ को कम करेगा। और वो कहता नहीं है, करता है। अगर आप लोग यहाँ इकट्ठे हैं ना, तो परमेश्वर ने कुछ आपकी लाइफ में किया है। ना किया होता तो तुम यहाँ ना बैठे होते इतनी देर। हालेलुया। कहता नहीं है, वो करता है और करके दिखाता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे कामों का तो विश्वास करो। माना कि तुम्हें मेरे वचन पे विश्वास नहीं है, पर मेरे कामों का तो विश्वास करो। कौन से काम? मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया, मैंने लोगों को चंगा किया, विश्वास तो करो। यहाँ ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर यीशु मसीह आज भी यहाँ पर है, मैं आपको कह दे रहा हूं। हालेलुया। मुझे देखने के लिए लोग आए, मेरे पास लोग आए, मैं कहता हूं आप यीशु मसीह के पास जाओ। सच्चा चरवाहा वो है जो भेड़ों को उसके मालिक तक लेके जाता है। अगर आप मेरे पर डिपेंड रहते हैं, मेरे पास आने की कोशिश करते हैं, हाँ जी उनसे मिलने, वो सब कुछ कर देंगे, मैं तुम्हारे लिए तब कुछ नहीं कर सकता जब तक यीशु मसीह तुम्हारे लिए कुछ ना करेंगे। यीशु मसीह क्या करेंगे? तुम्हारे मन को बदल देंगे। मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर तुम्हारे मन को, तुम्हारे पापों को धो नहीं सकता। वो धोने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। उसने कहा था 13 में लिखा हुआ है कि सब कुछ यीशु मसीह के हक में कर दिया परमेश्वर ने, सब कुछ उसके अधिकार में कर दिया। जो कुछ लेना देना करना, सब स्वर्ग का अधिकार यीशु मसीह के हाथ में था। और अगर जिसके पास अधिकार है हम उसके पास ना जाए तो फिर किसके पास जाए? कितना मेरी बात समझ आ रही है? आपको इस चर्च में आने से पे करना पड़ेगा, समझ आ रहे हैं? पे करना पड़ेगा, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मिल जाएगा आपको। वैसे भी आपको डिस्टर्ब ही कर रहे हैं। होगा कोई शैतान घर में मशरा होगा, वो आपको भी यहाँ बैठने नहीं देगा। आओ इधर, शायद और 2 घंटे बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। पर वो शैतान जो तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, वो तुम्हें फोन करके यहाँ से उठवा के लेके जाएगा। कितना मेरे पास समझ आ रही है? हालेलुया। आप लोग वहां ऑफरिंग डालते हैं, हाँ ठीक है, तुम बोते और फिर तुम काटोगे भी, और इससे उत्तम है जो हम कुछ बोए। अगर यीशु मसीह आपके पैसे, मैं बताता हूँ, यीशु मसीह जहां आएंगे, यीशु मसीह क्या बोलेंगे? अपने पैसे दो, गिव मी मनी। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आत्मा की है, शरीर में से का कोई काम नहीं। पर यदि आज अपना मन ना फिराया, मैं कह रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, उसने कहा था यूहन्ना 10 उसके 17 में वचन में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? मेरी बेटे मेरा शब्द सुनती हैं। जो वो आज ही नहीं आ रही है तो शब्द खाका सुनने। कितना मेरे पास समझ आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही यीशु मसीह की। कितनों को यीशु मसीह ने नाम लेके बुलाया, हेलो मेरी बात सुन, अवधि वाला आवाज में किसको? आपको बुलाया यीशु मसीह ने, आवाज आई आपको कान में? कितनों मेरी बात समझ आ रही है? यीशु मसीह खुद आके आपको बोल रहे हैं, हेलो सुन, मेरी बात सुन रहे हो? ऐसे आवाज आई आपको? आप कुछ लोग बताए यीशु मसीह अलग स्टाइल से बोलेगा। आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ ले, परमेश्वर ने डायरेक्ट बातें की, कोई रंग दिखा के बातें नहीं, कोई चीज दिखा के बातें नहीं की, डायरेक्ट बातें की मनुष्य, पर उससे जिसने अपना मन फिराया। परमेश्वर की भेड़ें
उसने एक बात और कही थी यीशु मसीह ने, क्या कहा था? हालेलुया। एक बात और कही थी। मजा नहीं आ रहा है क्या? सच सुनने का मजा नहीं आ रहा? यही है जो तुम्हें स्वर्ग में परमेश्वर के सामने खड़ा करेगा और तुम आड़ के बोलोगे स्वर्गदूत को, मेरा अकाउंट नंबर देख, मैं स्वर्ग में अपनी इच्छा से नहीं जिया, मैंने अपना मन फिराया और परमेश्वर के पीछे हूं, आज देखो मेरा अकाउंट कहां है, देखो मेरा घर कौन सा है। परमेश्वर कहेगा ये कर रहा तेरा। आप क्या सोचते हैं? आप बड़े पैसे दोगे, चर्च में बड़ा दान दोगे तो क्या आपका नाम ऊंचा किया जाएगा? शायद थोड़ी देर के लिए। खुदा का मेरे को सच कहूं, मुझे तुम्हारे दान देने से खुशी नहीं होती है, पर उससे बड़ी चीज है जो मुझे खुशी थी। आप बोओगे तो आप काटोगे, आप यही ब्लेसिंग पाओगे। पर यीशु मसीह आपसे एक चीज चाहता है, वो एक दान आपसे चाहता है कि वो दान मेरे आगे चढ़ाओ, उससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अगर आप पूरे चर्च को खाना खिला रहे हैं तो वो लोग खा रहे हैं, परमेश्वर ने कहां खाया? यीशु मसीह ने कहां खाया? कितने जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह कौन सा बलिदान चाहते हैं? कितने चाहते हैं हम ये जाने कि हम कौन सा बलिदान चढ़ाएं कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनना शुरू कर दे, यीशु मसीह हमें चंगा करना शुरू कर दे, यीशु मसीह मेरे बच्चों को बदलना शुरू कर दे। तो वो एक ही बलिदान है, वो कौन सा? अपने मन को यीशु मसीह को बलिदान कर दो। मैं सच कह रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल आपके सामने खड़ा हूं। अगर आप यीशु मसीह को अपना मन नहीं चढ़ाते, यीशु मसीह ने एक वचन बहुत भी कहा था, वहां पे एक चीज और लिखी हुई है कि भेड़ों के रूप में भेड़िए भी आएंगे। तो ये वही है जिसकी बात की जा रही है कि लोग अपने मन के अंदर भेड़िए का रूप लेके चलेंगे कि हमें ऑफरिंग मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो बिजनेस कर ले, यीशु के नाम का यूज ना कर। अगर तुम्हें अपने घर में बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम करोड़पति भी हो जाओ तो क्या हो गया? क्योंकि तुमने स्वर्ग का राज्य खो दिया। क्या हो गया अगर तुम संसार के सबसे अमीर आदमी हो और तुम्हारा मन यीशु मसीह के साथ नहीं है? तो क्या पा लिया तुमने सब कुछ पाके भी? यीशु मसीह ने क्या कहा था? कहता एक अमीर व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना इतना मुश्किल है, लेकिन ऊंट का सुई के नाके से प्रवेश करना मुमकिन है। इतना मुश्किल हो जाएगा अमीर व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना। इसीलिए उतनी रोटी खाओ जितनी जरूरत है। अपने शरीर को कभी अपनी आत्मा के खिलाफ मत होने दो। और आपकी आत्मा कौन सी है? आपका मन। आपका मन ही आपकी आत्मा है, याद रखें। यदि ये मन ना फिराया तो जितनी मर्जी पर आप तो हमें आवाज नहीं आ रही, हमें परमेश्वर कुछ बातें नहीं बता रहे, कहां बताएंगे? तेरा मन तो कहीं और है। जहां तेरा मन होगा वहीं तेरा तन होगा। समझ रहे? परमेश्वर ने क्या कहा था? हाँ, ले लो यार, बड़े से बड़े हैकर को बुला लो कि वो मेरे मन को हैक करके बताए, क्योंकि मेरा अकाउंट नंबर मेरे मन में है और जो मेरा धन है वो उसे कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मन के अंदर, मेरा पासवर्ड मेरे मन के अंदर है। शायद तुम मेरे एटीएम का पासवर्ड हैक कर सकते हो, तुम मेरे संसारिक धन को चोरी कर सकते हो, पर जिस धन से मैं स्वर्ग में अपनी जगह बनाऊंगा उसे तुम चोरी नहीं कर सकते। ऐसे ही धन की अभिलाषा रखो तो ये संसारिक धन तुम्हारे पीछे होगा। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते, यीशु मसीह सच कह रहे हैं। आप 32 उसकी 33 आयत में ध्यान से पढ़ेंगे यीशु मसीह ने क्या कहा है। कहते पहले मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज में रहे, ये सारी वस्तुएं तेरे पीछे आ जाएंगी, ना कि तुझे मिल जाएंगे, तेरे पीछे, तुझे कदर भी नहीं होगी इनकी। मुझे फोन फेंके पड़े रहते हैं। मेरी वाइफ कहती है आपको एटीएम, मेरे एटीएम गुम हो गया, पता नहीं कहाँ था, मेरी वाइफ ने ढूंढ के दिया, लो जी। मैंने कहा ठीक है। 4 दिन के बाद मिला। लोगों के एटीएम इतने संभाले पड़े रहते हैं, मन पर वे संभाला ना जाए, एटीएम 1 नंबर संभाल के रखेंगे, क्योंकि उसमें नकली धन है, कागजी तो है, वो कुछ प्रिंट किया हुआ उसके, दैट्स ऑल। उसकी वैल्यू उसके नंबर से होती है, पर तेरी वैल्यू मन फराने से होती है। पैसे की वैल्यू कैसे होती है? 100 रुपए लिखा हो तो उसकी वैल्यू है, पर स्वर्ग राज्य में ये पैसे नहीं चलेंगे। स्वर्ग राज्य में तेरे मन की करेंसी चलेगी। तूने मन फिराया है? क्या तूने पाप से तौबा की है? क्या तूने यीशु मसीह को जानने की कोशिश की? तुम आज इसी वक्त, लोग कहते हैं टाइम लगेगा मन फिराने में, 1 सेकंड, 10 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट। जिसने अपने मन को फिरा दिया उसने परमेश्वर को हासिल कर लिया, हर एक चीज हासिल कर लिया, क्योंकि ये ऐसी खुशी है जिसे आपसे कोई चुरा नहीं सकता। परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तेरा आंगन खा ले लैंड, या तेरा का कुर्ता ले जा, पजामा भी काट के दे दो सब कुछ उसको, सब कुछ दे दो उसको, तू नंगा होगा, पर स्वर्ग के दिन, अंतिम दिन, जजमेंट के दिन तेरे जिस्म पे कपड़े होंगे, और जिन्होंने तेरे कपड़े उतारे उनके पास नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया, क्योंकि वो तुमसे छीनना चाहते थे।
पर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे कोई छीन नहीं सकता, वो है तुम्हारा आनंद प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। क्या हुआ अगर मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं आई? क्या हुआ? कौन सी ब्लेसिंग की बात कर रहे हैं आप? गाड़ी लेके घूमने को आप ब्लेसिंग कहते हैं? इसे रिजल्ट कहते हैं। और ये रिजल्ट, हालेलुया, यीशु मसीह महिमा करे अपनी। क्या आपका बेटा 10वीं पास करने के बाद आईपीएस बन जाता है? वो रिजल्ट है, ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग तब जब वो आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। आपके हिसाब से क्या है? मैंने बहुत तरह देखे, केएस मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। जॉब उसके हिसाब से नहीं मिली, क्यों नहीं मिली है? वो तो रिजल्ट पास किया ना केएस का, तब पता चलेगा जब उसने जॉब ले ली। मेरे बेटे ने डॉक्टर का एग्जाम क्लियर कर दिया, एंट्रेंस भी क्लियर कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है, पर ये तो रिजल्ट है। ब्लेसिंग वो है जब वो कुर्सी पे बैठे होंगे। समझ आ रहा है? आप लोग कहते होंगे कि मैं बाइबल पढ़ने से स्वर्ग चले जाऊंगा। नहीं, बाइबल को अपने मन में रखने से मैं स्वर्ग चले जाऊंगा, और उस पर मानने से मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। सबसे बड़ी प्रार्थना, लोग 7 घंटे प्रार्थना करें, 10 घंटे प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना बेकार है जब तक आपने अपना मन नहीं फिराया। सबसे पहली प्रार्थना कौन सी है? अपने मन को बदलना, अपने मन को फिराना। यदि मुझे गालियां देने की आदत है, छोड़ दो। यीशु मसीह के लिए हम छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ सकते क्या? मेरा 3 घंटे फोन चलाना, प्रभु आज के बाद बंद, ये 3 घंटे में प्रभु के लिए। मैंने अपनी वाइफ से कहा, गोली मैं 7 घंटे कम से कम ड्यूटी करता था, ठीक है, 6 घंटे मान के चलो, पर आज से मैं कंटिन्यू 6 घंटे दिन को प्रेयर करूंगा। क्यों? कि तू ये मान ले कि मैं ड्यूटी पर हूं, क्योंकि अपनी ड्यूटी हूं स्वर्ग च लगी है। आप स्वर्ग की इच्छा को पूरा करना है, यही हमारी ड्यूटी है। और जिसने ये ड्यूटी ले ली और सच में उसको ड्यूटी दी जाएगी, उसने कहा उसे पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दूंगा मैं। पर जो मन फिराते, जो उस पर विश्वास करते, बिना विश्वास हम यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं कह सकते, और बिना विश्वास हम परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं कर सकते, और बिना विश्वास हमारा उपवास भी कबूल ना होगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच्ची बातें आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर कैसे तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग देगा। मैं तुम्हें प्रीचिंग करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें टीचिंग करने आया हूं। प्रीचिंग से तुम उछल जाओगे, पर टीचिंग से तुम्हारे मन थोड़ी देर के दुखी हो जाएंगे, पर उस टीचिंग के ऊपर अगर आप चलोगे, क्योंकि यूहन्ना को कहा था ये पुस्तक तू खा ले, उसने कहा कड़वी है, कहता खा लेगा, पर जब तू उगलेगा तब मीठी होगी। क्योंकि जब तक ये पुस्तक तेरे मन के अंदर ना गई, तब तक तूने वचन नहीं पढ़ा। वचन को मुंह में मत रखो, से मन में रखो। एक दिन से पढ़ा, दूसरों को सिखाने चले गए। लोग कहां पिटते, मैं क्यों लोगों को मना करता हूं, जाके दूसरों को प्रचार ना करो फिलहाल, क्योंकि तुम्हें जरूरत है सीखने की। पर सीखने की जरूरत क्या? अपना मन फिराने की जरूरत। वचन जब तुम पढ़ते हो, पहले उसे अपने मन के अंदर आने दो, सीधा ही जाके दूसरों, वो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले जाके इसका अर्थ सीख कर। यदि वो तेरे मन के अंदर जाता, ले शैतान तेनू भी तकलीफ होने लगी है, पता था उसे आज शैतान को, कल बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम। मैंने पहले कहा है, मेरी खुशी रिजल्ट से नहीं होती है, मेरी खुशी तुम्हारा कुर्सी पर बैठने से होती है। अगर आप अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेके आ भी गए, हाँ जी आप चंगे हो गए, ठीक है, मेरे को नौकरी मिल गई, ठीक है, मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, ठीक है, ये रिजल्ट है। ब्लेसिंग तब जब तूने मन फिरा के यीशु मसीह के साथ कुर्सी लगा के बैठ गए। कि तो मेरे पास समझ आए, परमेश्वर आके चलन आ जाएगा, और तुम्हारे शरीर को पता होना चाहिए मैं आत्मा में चल रहा हूं। तो पेशाब भी आत्मा की मर्जी नाल ही करेगा, तो रोटी भी। मेरे को क्या होता है, कभी कभी ऐसा हुआ, कल मुझे ऐसा लगा मुझे खीरे खाने चाहिए, मैंने मूलियां मंगवाई, मैंने कहा वो खानी है, पर सडनली मैंने कहा ओए शरीर तू क्या कह रहा है, ताजा खाना खाना चाहिए, तेरी ऐसी की तैसी, पकौड़े मंगा वो खानी है। तू जो चाहेगा मैंने नहीं करना है, वो जो मेरा आत्मा कहेगा वो मैंने करना है। शरीर कहता अब नहीं मेरी चलेगी, क्योंकि ये बंदा आदमिक हो चुका है। आदमिक कैसे होंगे? जब हम शरीर का विरोध करेंगे। मेरा मन कर रहा है मैं गंदी फिल्म देखूं, नहीं देखनी, मैं बाइबल पढ़ने बैठ जाता हूं। कभी कभी ऐसा होता है मेरा शरीर कहता सो जा, मैं कहता तेरी ऐसे रेड बुल पी के बैठ जाता हूँ प्रेयर में। शरीर जो तू कहेगा मैं नहीं करना, क्योंकि हवा जिधर चलती है उधर चलती है। तुम उसका शब्द सुनते पर नहीं जानते कहाँ जाती कहाँ को जाती है। जो आत्मा से जन्मा वो वैसा ही है। पानी पीने बैठे हैं, शरीर कह रहा है मुझे बड़ी प्यास लगी है, आज मेरा मन कह रहा था चाय पी लेता हूँ, चाय पी के चढ़ जाता हूँ। तब तक लड़की आई, पापा जी चाय, मैं कहा ले जा उसका, मैंने नहीं पीनी। शरीर कहता चाय नहीं पीनी, मैं कहा नहीं पीनी।
आपा चाह पी ली है जड़ी पीनी है, तू तरसेगा काका, तू जान लेगा कि मैं आत्मा में चलने वाला हूं। चाह से मेरे को बेस्ट नहीं होगा, मैं आत्मा से बेस्ट होऊंगा। ये है मन फिराना, इसे कहते हैं रियल रोज। 4 बजे का टाइम है, मेरा पीरियड टाइम है, मेरा सीरियल आ रहा है, मेरा सीरियल। शैतान के देख देख सीरियल, शरीर भी कह रहा है सीरियल देखना है, टीवी बंद, मैं घुटनों पे बैठ जाऊं। शैतान कहता है यार ये क्या चक्कर हो रहा है। ओए शरीर, तू ही मुझे शैतान के पास लेके जाता है, पर मैं तेनू आत्मा के पास लेके जाऊंगा और तू उसकी गुलामी करेगा। आज के बाद शरीर को कह दे तू आदत डाल रहे कि आत्मा की गुलामी करने की। मुझे प्यास लगती है, मैं कई बार मैं एक दिन में 3 लीटर पानी पीता हूँ और मुझे पता है मेरे शरीर को पानी की बड़ी जरूरत है, और मैं तब क्या करता हूँ, पीता ही नहीं। मैं ये नहीं कहता आप भी मत पीजिए, पर मैं पीता हूँ। पर जब मेरे शरीर को प्यास होती है मैं तब नहीं पीता हूँ। मैं कहता तू आदत डाल ले काका। किस बात की? कि तेनू आत्मा से सिखाया ही चलना हूँ। समझ आ रहे लोग? मुझे आप चाय पीने आ जाओ, शरीर भी बड़ा खुश होता है, हाँ चाय पीने आ। मैं कहता हूँ चलो मैं कर लूंगा। मेरी मम्मा कई बार चाय बना के रख देती है, आ जाओ चाय पीने। मैं कहता हूँ ठीक है कर लूंगा। कितना दूर है मेरा घर? ऊपर से नीचे 10 पौड़ी नीचे आना बस। मम्मा बोलती चाय पी लो, मैं कहा मैंने नहीं पीनी। क्यों नहीं पीनी? शरीर कह रहा है पीनी है। तो मैं शरीर को कहता हूँ तेनू काका मैं आप बन के रखूंगा, जो मैं चाहूंगा वो तू करेगा, जो तू चाहेगा वो मैं नहीं करना है तेरे बाद। तो फिर मैं परमेश्वर के करीब क्यों नहीं आऊंगा? ये तुम्हें बात समझ आ रही है? मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, शरीर कह रहा बॉयफ्रेंड, मैनू यीशु मसीह चाहिए, फिर मुझे शादी करनी है। ठीक है, तो तेन शादी को पहले यीशु मसीह की लोड़ है, ताकि जब तेरा दूल्हा आए तो वो परमेश्वर की आत्मा में भरपूर हो गया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। कितना को मजा आ रहा है? अपना सच माना ये कड़वा है, पर काका ये ले लेना भी शुगर नहीं होएगी, मरोगे नहीं, क्योंकि यही बातें मान के तुम स्वर्ग जाओगे। कोई बड़ा करोड़ पा के, बड़े नवे कपड़े पा के स्वर्ग नहीं जाओगे। चाहे तेरे कपड़े, लाजर एक गरीब था और एक अमीर था, पर जो मरा हुआ फटा हुआ पड़ा था, जिसके जिस्म को भी कुत्ते चाटते थे और आधा कुत्तों में जूठा खाना खा भी लेता था। समझ आ रहे? ऐसे हालात थे उसके, पर वही स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बैठा। और जो अमीर था वो कहाँ बैठा? नरक में। आप पढ़ सकते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि हम स्वर्ग में बड़े किए जाए तो अपने आप को पृथ्वी पे छोटा कर। चेले लड़ रहे थे आपस में, सबसे बड़ा हम में कौन है? उसने कहा वो जो तुम में सबसे छोटा है। यदि तुम मेरे राज्य को ग्रहण करना चाहते हो तो बच्चे के समान ग्रहण करो। एक थप्पड़ मारो बच्चे को, मम्मा बोलेगी कल से भैया के साथ नहीं खेलना, और कल से किसके? आपका 2 मिनट के बाद उसी भैया के पीछे होगा, भैया टॉफी लेके दो। ऐसा होता है परमेश्वर का राज्य। तुम्हें किसी ने थप्पड़ भी मार दिया और 2 मिनट तुम गुस्सा कर, 2 मिनट के बाद फिर उसी के साथ, और भाई ठीक हो? वो कहती है कैसा आदमी है? शरीर नू लगी है ना, आत्मा नू नहीं लगी है। हाँ, आत्मा को लगी, शरीर को मजबूर कर दो। हाँ जी मुझे थप्पड़ बजाइए, इसमें दुआ भी उसकी तरफ कर दे, ताकि उसके मन को शांति हो जाए तुझे मारने के बाद। वो खुद कहेगा कौन है तू? मैं यीशु मसीह का आत्मा पाए बैठा हूँ। यार मैनू भी लेके चलो थे। 2 थप्पड़ा ने रूह बचा ली, तो मैं सो ना खा ला कर। 2 ने अगर रूह बचा ली, मैं सोना खाना 50 बच गए। थप्पड़ खाने के बाद तेल लगाने के बाद सेट हो जाएगा, पर इधर आनंद होगा, मैं रूह बचा ली। यीशु मसीह ने कोड़े खाए, सूली चढ़ा, नंगा हुआ, पर उसने कहा कोई बात नहीं, मैं रूहां तो बचा ली है, थोड़े लिए स्वर्ग तो खोलता है। अगर आप एक के लिए स्वर्ग का दरबार खोलते हैं परमेश्वर के नाम से, मैं सच कह रहा हूँ परमेश्वर आपके लिए हमेशा दरवाजे खोल के रखेगा। आप कभी बीमार ना होंगे, आप कभी लज्जित ना होंगे, आप कभी पैसे के लिए परेशान ना होंगे, आप संसार में कभी लज्जित नहीं किए जाएंगे। मैं आपको कहने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रोमियो 5 उसका पहला वचन पढ़े, पढ़े ब्रदर अखिलेश, पढ़े क्या लिखा है? हालेलुया। एक ही वचन पढ़ेंगे, दैट्स ओके। तुमको लगा कि ये बंदा सही कह रहा है? क्या मैं सही नहीं कह रहा? ऐसे ही हम संसार में नहीं चलते जैसे चल रहे हैं। परमेश्वर हमें इस तरह से चलने के लिए कहता है। हम नशे में रहे, हम गुनाह करते। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। रोमियो उसका 5 उसका पहला, ठीक है, हाँ बिल्कुल। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ। किसके द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं? विश्वास के द्वारा। बड़ी प्रार्थना से, बड़े रोजे से, किससे?
से विश्वास करना चाहिए। यह तुम अभी विश्वास करते हो तो तुम धर्मी ठहराए जाओगे अभी। चलो हम प्रार्थना करते हैं। चलो कितने चाहते हैं आप मन फिराना है? मन फिराने का मतलब आज मन फिराने का मैं वाचा बांधता हूं, प्रभु आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, प्रभु आज के बाद मैं वो नहीं करूंगा, प्रभु मैं आज के बाद मैं ये सारे काम नहीं करूंगा, प्रभु ये चीजें मुझे आपसे दूर करती हैं। आपको खुद पता है कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर से दूर करती है, आप खुद जानते हैं। आपका हालेलुया। सब अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर मैं तुम्हारा विश्वास करता हूं और आपके वचन रोमियो 5 उसके पहले वचन में लिखा है कि मैं विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाऊंगा। ऐ परमेश्वर मैं तुम पे विश्वास करता हूं और अपना मन फिराता हूं, जैसे आपने कहा, जैसे यूहन्ना जी ने कहा, यीशु जी हम मन फिराते हैं, हम विश्वास करते हैं और अपने आप को प्रभु तुम्हें सौंपते हैं परमेश्वर, सैक्रिफाइस करते हैं परमेश्वर, बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु अपना। प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर, प्रभु मेरे मन को छू ले परमेश्वर। सूली पे जो आपने जान दी मेरे पापों करके दी परमेश्वर, मेरे गुनाहों को माफ कर परमेश्वर, मुझे नया जीवन दे परमेश्वर, मैं तुझ में जन्मना चाहता हूं प्रभु। हालेलुया। अभी गर्मी है, सुनो सब, मैं जैसे आपके लिए प्रार्थना कर रहा, प्रभु मुझे कह रहा है इनको बैप्टिज्म करो, इनके मन फिराने का बैप्टिज्म दो इनको। इस शुक्रवार बैप्टिज्म होंगे, मैं किसी भी काम को देर नहीं करूंगा, शुक्रवार बैप्टिज्म होंगे जजर कोटली में। जितने चाहते हैं अपन नए जन्मना है, मतलब आपके पिछले गुनाह माफ किए जाएं और आपको नया जीवन दिया जाए, तो शुक्रवार को रोजे के साथ सारे जाना, ठीक है? हालेलुया। और जितनों ने बैप्टिज्म लेना है नाम लिखाएं और फिर उसके बाद वेट करें, पास्टर जी आपसे बात करेंगे। तो हाँ, जितनों ने बैप्टिज्म लेना, अपना मन फिराना है, हाँ मैं अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाना है वहां, तो यहाँ पर आज क्या करें? वेट करें, अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाएं। किसी और ने अगर किसी और चर्च में बैप्टिज्म लिया हुआ है, मेरी बात सुनो, किसी और ने किसी और चर्च में बैप्टिज्म लिया है और उसकी अगर जिंदगी सेम है, वैसी ही है, वो गुनाह में है, पाप में, गैर भाषाओं में दुआ नहीं कर रहे, पवित्र आत्मा उसकी लाइफ में नहीं है, तो वो भी अपना नाम लिखा ले, दोबारा बैप्टिज्म ले। समझ आ रहा है? अगर वो पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हैं तो वो दोबारा बैप्टिज्म